Hi all, Namaste. My name is Neetu and you are watching It's Homely Habit. As we all know कि होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन एक कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है जिससे कि हमारा स्पेस नीट टाइडी और ऑर्गेनाइज दिखे, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कि हमारा टाइम और मनी तो सेव होता ही है, साथ में हमारी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो भी रिपर्पस हो जाती हैं और हमारी लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी यूजफुल होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन हैक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। हम सब जानते हैं कि जब भी सुबह कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है जिसे रात में सोक करना हो तो कभी ज़्यादा बन जाता है कभी कम, पर ट्राई करिए कि 1-2 बार या 4-5 बार जब तक आप नाप कर नहीं बनाएंगी आपकी चीज़ें हमेशा ही गलत होंगी। तो कोई भी कप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उससे नाप कर जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा और आपकी आदत भी पड़ जाएगी। अब चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी पूरी की पूरी फिट बैठेंगी। रात को सोक करने के बाद जब आप सुबह देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में ही आपने सामान को भिगोया था। अब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि फूड की वेस्टेज नहीं होगी और दूसरा मनी भी सेव होगा। इस पानी को जो भी एक्सट्रैक्ट किया था हमने इसे भी हम ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस पानी को निकाल लेते हैं और इसमें और पानी मिलाकर लगभग 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी और मिला दीजिए और इसे हम अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर आपने अपना किचन गार्डन बना रखा है या मेरी तरह बालकनी में ऐसे पौधे लगाए हुए हैं तो इनके लिए भी ये पानी एक वरदान की तरह साबित होता है। तो कुल मिला के चीज़ ये है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। ये कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में कई सारी अच्छी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और हमारा जो रूटीन है वो भी बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करता है। अब ऐसे ही मेरे पास काफ़ी टाइम से ये वाला रैक रखा हुआ था। एक्चुअली मैं इसे अपनी सिरामिक की प्लेट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही थी। काउंटर टॉप के ऊपर रख देती हूँ और इसमें मैं अपनी सिरामिक की प्लेट्स लगा देती हूँ तो बहुत अच्छे से प्लेट्स डिस्प्ले भी होती हैं और लेने और रखने में भी आसानी रहती है। बट अभी मैंने अपनी इन सिरामिक की प्लेट्स को बहुत अच्छे से रैक के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, क्योंकि अभी बच्चे इनको ज़्यादा टच करने लगे हैं तो मुझे टूटने का डर लगा रहता है। तो ये वाला स्टैंड खाली था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट वे में इसे यूज़ करें। एक्चुअली जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमें आइडियाज़ भी नहीं आते हैं। और जो भी इस तरह की जो बड़ी बड़ी वुडन जो भी ट्रेज होती हैं, बास्केट्स होती हैं, इस तरह की जो फोल्डेबल होती हैं, तो उन्हें अलग से रखने के लिए हम कौन सा स्पेस सिलेक्ट करें। तो बेस्ट आइडिया है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उन्हें ही रीपर्पस कर लें। इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो इससे मेरी जो 3 ट्रेस हैं वो बहुत अच्छे से इसके अंदर फिट हो गई हैं और अब मैं इन्हें उठाकर भी कहीं रख दूंगी तो ये हिलेंगी नहीं अपने प्लेस से और लेने और रखने में भी आसानी रहेगी। तो दूसरों को देखकर पैसे इन्वेस्ट करना इधर उधर चीज़ों पे कोई वाइज थिंकिंग नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे पास है हमें उन्हीं में खुश होना चाहिए। अब ये वाला जो प्लांट वाटर जग है मेरे पास, इस तरह की एक पौधों में पानी लगाने की केन, ये मैंने ऑनलाइन परचेज करी थी। लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और कलर भी बहुत प्यारा था। तो इसकी कैपेसिटी है लगभग 1.5 लीटर। बहुत अच्छे से इसके अंदर पानी आप डाल दीजिए, चाहे तो डायरेक्ट टैप से भी ले सकते हैं या किसी और बर्तन से इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब इसका जो पानी निकलने वाला जो इसका माउथ है वहाँ से बहुत कम प्रेशर में पानी निकलता है, जिससे आपके पौधों की जो मिट्टी है गमले में वो उखड़ती भी नहीं है और बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके पौधे के ऊपर पानी भी लग जाता है। कम प्रेशर की वजह से पौधों की जो पत्तियां हैं या जड़ें हैं वो भी नहीं खुलती हैं। अब पानी लगाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि ये खाली रखा रहता है, तो किचन में जब भी मुझे थोड़ा सा अलग डेकोरेशन करना हो या थोड़ा सा खुद को अच्छा फील कराना हो तो इसके अंदर जो भी स्पैटुलास या इस तरह के करछिल या पलटे जो भी हैं उनको रख देती हूँ। बहुत ही एस्थेटिक लुक आता है और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हम अपनी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वे में यूज़ करें। अब
अब हर समय तो मैं इससे अपने पौधों में पानी भी नहीं लगाती हूँ और ना ही किचन में ऐसे इसको रखती हूँ। जब भी मेरे घर में कोई मेरे फ्रेंड्स आने वाले होते हैं या कोई गेस्ट, तो इनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाकर मैं इसे किसी कॉर्नर पे या सेंटर टेबल पर रख देती हूँ। तब भी बहुत ही एस्थेटिक लुक आता है और दिखने में भी बहुत प्लीजेंट लगता है। तो कुल मिलाकर अगर इस तरह की पैसा वसूल चीजें घर में होती हैं तो हमें रिग्रेट नहीं करना पड़ता है। अब ऐसा कोई भी घर नहीं है हमारे इंडिया में जहाँ पर अचार ना खाया जाता हो। तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमें अचारों की देखभाल भी करनी पड़ती है। और अभी रेनी सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छी सी धूप निकली थी। मैंने सारे ही जो डब्बे हैं उन्हें धूप में अच्छे से रख दिया था, तो 4-5 घंटे की धूप लग गई थी। और मैंने ना कोशिश करी है कि सारे ही जो अचार हैं वो एक ही तरह के कंटेनर में हों। अब इससे ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और इस तरह की मैं एक बास्केट का यूज करती हूँ इन अचारों को रखने के लिए, क्योंकि अगर कभी भी अचार निकालने की वजह से कोई भी ऑयल का लीकेज हो तो इसी बास्केट के अंदर रहे। फिलहाल मैंने अभी इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, बट जल्दी मैं इसके नीचे एक लाइनिंग भी लगा दूंगी, तो बास्केट भी बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कपड़े आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी हैं, तो मैं इन्हें डोनेट करने के बारे में सोच रही थी। सो आज मैंने कुछ ऐसी साड़ियां हैं जिन्हें निकाला है। 1-2 दिन में हमारे यहाँ पर जो बाहर मेड काम करती हैं वो आएंगी, मैंने उनसे बोल दिया है। तो अभी मैंने इनको निकाल कर रखा है, ऐसे ही अलग कहाँ पर मैं रखूँ। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि इन सबको मैंने पहले तो एक ही पैटर्न में फोल्ड कर लिया और एक कुशन कवर लिया है, उसके अंदर सारी ही जो साड़ियाँ हैं उन्हें रख दिया है। तो अब ये कुशन कवर के अंदर बहुत ही नीट हैं और अपनी जो इनकी कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और फिलहाल देखने में भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई बेकार सी चीज़ या अलग से हमने रख दी है। कुशन कवर के अंदर सेफ रहेंगी और जब वो आएंगी तो मैं उन्हें निकाल कर आसानी से दे दूंगी। जब तक हम चीज़ों को रखेंगे नहीं सही से तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा ऑर्गेनाइज़र बेस्ट है, बेटर है या अच्छा है। तो अभी तक मैं ना इस तरह का एक मेरा हैंडमेड पाउच है, इसमें ही जो छोटा मोटा डेली बेसिस का मेकअप या जो भी चीज़ें हैं वो मैं रखती आ रही थी। और जब भी कोई चीज़ ढूंढनी हो ना तो पूरा ही पलट के मुझे बिस्तर पे निकालना पड़ता था, उसके बाद मुझे समझ आता था क्या लेना है। तो अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है इस तरीके के एक ऑर्गेनाइज़र से। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, बट आज आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से इसमें सामान रख रही हूँ। इसमें ना कई सारे पॉकेट्स भी दिए हुए हैं, कई सारी मैश पॉकेट्स भी हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें अपना जो भी मेकअप का सामान है वो रख सकते हो। ट्रैवलिंग में भी आसानी रहती है, कई सारी चीज़ें आपकी एक ही साथ रहेंगी। या फिर आप इसे एक टॉयलेटरी बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जब आप ट्रैवल करते हो तो जो भी ब्रश हैं, हैंड वॉश है, फेस वॉश है, इस तरह की चीज़ें आप सारी ही इसमें रख के आराम से ले जा सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम पर। और मेकअप के लिए तो ये मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से फिट हो गई। और अगर डेली बेसिस पर भी मुझे इसमें से निकालना होता है तब भी बहुत ईजिली मैं इसमें से निकाल पाती हूँ। ऊपर की साइड में एक हुक दिया है और इस तरह की कुछ ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स भी हैं जिनके अंदर हमें सामान दिखता है। इससे भी हमें जब चीज़ें दिखती हैं तो सामने से हम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी अपने ट्रिक्स और आइडियाज़ नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनाइज़र कौन सी चीज़ के लिए सही है, या सामान किस वे में हम रखें जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे से कम टाइम में मिल जाए और हमें कन्वीनियंट भी रहे। आई रियली होप कि आपको आज के आइडियाज पसंद आए होंगे। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर देना। और अगर वीडियो यूजफुल, हेल्पफुल और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।